मेरे प्रिय मित्र माननीय मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी। हाँ, हम लोग एक ही कॉलेज के में शिक्षा दीक्षा लिए थे। वहाँ की कहानी नहीं है जो संगे संग गाय चरायो कृष्णा हो गए भगवान, तो वो मेरे लिए भगवान है, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। से मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार ने इनके साथ क्या किया और क्या कितनी बड़ी समस्या है इनके साथ में। तो आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंडित अनिल झा। अनिल झा जी, क्या समस्या है आपके साथ? सरकार ने क्या किया आपके साथ? मेरे साथ सरकार नहीं, शंकर कोऑपरेटिव सोसाइटी है दरियागंज के अंदर। अच्छा। मैंने उनसे 2009 में लोन लिया, फिर 11 में लोन लिया, फिर 13 में लोन लिया। तो जब लोन लेते थे वो हमसे सिक्योरिटी चेक लेते थे हर बार। अच्छा। तो वो सिक्योरिटी चेक वो अपने पास रखे रहते थे, और 2013 का जो लोन लिए हम उसको हमने 2016 में ख़त्म कर दिया। अच्छा। सारा 17/10/2016 को हमने सारा ऋण चुकता कर दिया। उसके पास मेरा करीबन 15-16 चेक बचा हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा। उस चेक को उन्होंने, जब हमारी उनकी कुछ द्वंद्व हो गई, बिजली के काम करवाए मेरे बेटा से, और द्वंद्व होने के बाद उन्होंने 2019 में 13 की चेक को ले आकर के 19 में उन्होंने डेट डाल करके बाउंस कर दिया। ये मामला दिल्ली का है? हाँ, दिल्ली मतलब संसद, हाँ, दरियागंज की। दरियागंज। तो उन्होंने मतलब चेक बाउंस करके और मेरे ऊपर एक तो 30,000 में कोर्ट में के डाला है 130 का, 138 का। उसके बाद एक करकटडूमा कोर्ट में भी उसने किसी प्रकार की झूठ मूठ का इधर लेकर के 1 साइड डिग्री, और उसमें भी एक केस डाल दिया है जो रिकवरी का, जिसके चलते हम परेशान हो गए। मान लीजिए 7,000 रुपये, ये 7 लाख रुपया उन्होंने 30,000 में डाला है। अच्छा। और वही 7 लाख उसने मतलब करकटडूमा में, यानी 14 लाख का हमारे ऊपर एस्टीमेट डाल करके भटका रहा है। हम परेशान हो रहे हैं। तो चेक बाउंस हो गया, उसके ऊपर मतलब केस चल रहा है। अच्छा। केस चल रहा है कोर्ट में, 30,000 कोर्ट में केस है, लेकिन वो करकटडूमा कोर्ट में एक अलग से एजुकेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको डाल करके उसने 1 साइड डिग्री लिया है। जबकि मैं यहाँ हाजिर हूँ, मैं तारीख कर रहा हूँ, एक तरफ एक कोर्ट में तारीख कर रहा हूँ, दूसरे कोर्ट में उसने डिफाल्टर घोषित किया। तो ये जो समस्या है कितने दिनों से है आपके साथ? ये करीबन 2018 से चल रहा है। अच्छा। और बीच में क्या, अब हम बिहार ही रहते हैं। हाँ। क्योंकि यहाँ आमदनी की स्रोत नहीं है। मैं भजन कीर्तन करके अपना यहाँ करता हूँ, लेकिन ये कम होने के बाद हमने अपना बिहार में ही शिफ्ट कर गए। बिहार से ही अपना भजन कीर्तन करके जीवन यापन करें, लेकिन इसके चलते मुझे और मेरी पत्नी दोनों को बिहार से आना पड़ता है, और आ करके हम यहाँ पर भटक रहे हैं। इसीलिए मैं यह प्रदर्शन कर रहा हूँ, धरना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो शंकर सुपर सोसाइटी के मुकेश मित्तल और अजय मिश्रा। तो आप और किसी से मिले वहाँ? विधायक से? नहीं, विधायक से तो नहीं मिल पाए हैं। इसी तरह से कुछ वकील से, तो वकील साहब जो हैं अभी जो भी हैं वो इतना ज़्यादा धन की डिमांड कर देते हैं कि मैं हाजिर नहीं हूँ, मतलब वो नहीं कर पाता हूँ उनकी। हाँ, तो उनकी धन की आपूर्ति मतलब ना होने के चलते हम भटक रहे हैं। अगर धन होता तो हम कहीं केस करते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ भी होता, लेकिन मेरे पास धन नहीं, धनहीन व्यक्ति हूँ, इसी का वो बेनिफिट उठा रहा है। नहीं, जैसे देखा जाता है कि जो विधायक वगैरह होते हैं कुछ हेल्प कर देते हैं ऐसे कानूनी कार्रवाई में, तो ऐसा सहयोग नहीं हुआ? ऐसा कोई विधायक मेरे नहीं है। वैसे मेरे प्रिय मित्र माननीय मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी। हाँ, हम लोग एक ही कॉलेज के में शिक्षा दीक्षा लिए थे। वहाँ से मनोज जी इधर हो गए, और हम अपना संगीत में लगे हुए हैं। हालांकि कहानी नहीं है जो संगे संग गाय चरायो कृष्णा हो गए भगवान, तो वो मेरे लिए भगवान है, लेकिन उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। निवेदन जरूर करूँगा उनसे, जो कि मेरे ऊपर थोड़ा कृपा करके इस तुच्छ ब्राह्मण को वो कुछ सहयोग कर दे, ताकि इस व्यक्ति से, इस संस्था से मुझे छुटकारा मिल जाए। यही मेरी लक्ष्य है। तो आज ज्ञापन किसको देंगे? आज हम प्रधानमंत्री जी को देंगे। उसके बाद वित्त मंत्रालय में कहते हैं, जहाँ से फाइनेंसिंग का कारोबार होता है, तो मंत्रालय भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन तो उस मंत्रालय से हमें देना है 5-7-10 जगह
जो भी होगा वो हम विज्ञापन देंगे। तो जंतर मंतर से आप प्रधानमंत्री जी को चाहे वित्त मंत्रालय को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर निरीक्षण करवा करके इसका जो ऑडिट होता है ऑडिट करवा करके यह देखा जाए यह व्यक्ति आज 20-25 साल से ये दिल्ली में लूट रहा है हम जैसे बहुत गरीबों को। तो इसकी ऑडिट करवा करके इस संस्था की जांच करवा करके जो उचित हो वो करें। अगर हम दोषी हैं तो हमें जो भी सज़ा मिलेगा हम भोगने को तैयार हैं। दोस्तों जैसे देखा आपने, चाचा ने अपनी सारी समस्या बताई, किस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर इनकी मांगे जायज़ है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।